नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उवैस में। सॉरी, आज हम चल रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे और अभी मैं चल रहा हूँ मानेसर से और दिल्ली की तरफ हम जाते हैं तब तो ये बड़ी दिक्कत रहेगी। तो आज हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए हैं, वैल्यू फॉर मनी। नाम आपको अभी मैं बताऊंगा नहीं, रेरा अंडर प्रोसेस है और बिल्डर भी पुराना है बट कम बैक कर रहा है और द्वारका एक्सप्रेसवे पे उससे बेहतरीन रेट, उससे अच्छी प्रॉपर्टी उस रेट में नहीं मिलेगी, गारंटी आपसे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो पहले तो आपको, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट में इंपॉर्टेंट बात होती है वो आसपास का एरिया होता है, जो कि मैं सबसे पहले उसी पे फोकस करता हूँ। तो मेरे लेफ़्ट में जो है वो कैपिटल 113 सेक्टर आता है और जो कि M3M स्मार्ट वर्ल्ड का गढ़ है। तो मैं दिल्ली में तो जाऊंगा नहीं, तो मैं यहाँ से आपका यू टर्न लूँगा। तो मेरे लेफ़्ट और राइट, ये देखिए लेफ़्ट का कैपिटल जो तैयार हो चुका है और राइट देखिए, और इसके नेक्स्ट ही आपका दिल्ली बॉर्डर आ जाता है, UER है क्या नाम 2, वो आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको नियर बाई ही मिल जाती है। मतलब मैं अब बॉर्डर से यू टर्न ले रहा हूँ और फिर आपको ये प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ। तो प्रोजेक्ट में खासियत क्या है, बहुत ज़्यादा है। प्राइस के हिसाब से लेके तो मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है चीज़ों को लेके, और वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। बट पहले डेवलपमेंट देख लेते हैं कि आसपास क्या है। मेरे लेफ्ट में 110A आता है जो कि पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन वगैरह है। तो प्रोजेक्ट अब इससे ये है कि देखिए उस बंदे को क्रेडिबिलिटी ये है कि बना देगा, रेट ठीक ला रहा है। और आज की मार्केट में जब अभी आपको एक और न्यूज़ मैं थोड़े दिन में शायद दूँ, जहाँ तक अभी खबर आई है कि कुछ प्रोजेक्टों के रेरा रिजेक्ट भी हो चुके हैं, और बट उनका भी बताऊँगा आपको। तो पैसा वहाँ लगा हुआ है और एक बिल्डर ने तो खैर अगर रियल में ही वो बिल्डर अगर सच में ही जा रहा तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी पे पड़ेगा। तो चलिए उस चीज़ को साइड में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये कि इसकी प्रोजेक्ट की मैं बताता हूँ कि आपको क्यों मैं कह रहा हूँ कि आपका ये प्रोजेक्ट बनेगा। आपका रेट अच्छा है, आपके लग्जरी लाइफ है इसमें, और कनेक्टिविटी बहुत शानदार है, इसलिए मैं आपका रहा हूँ। तो मेरे लेफ़्ट में और राइट में न्यू पालम विहार है पूरा, जो कि कभी इलीगल था लेकिन अब काफ़ी सुनने में लीगल हो चुका है। तो और बिल्डर ने ऐसा नहीं है कि बनाया नहीं है चीज़ों का या बेकार की चीज़ें हैं, नहीं, बिल्डर ने बनाया भी है, पहले भी बना के अच्छी प्रॉपर्टियाँ दी हुई हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। अब उससे पहले हम थोड़ा मार्केट की बात कर लेते हैं। तो मार्केट कैसी चल रही है, तो बिल्कुल मार्केट स्टैंड बाय पे चली हुई है अभी। अगर आप ये कहोगे कि मार्केट टूट रही है तो अभी मैं उसको टूटा हुआ नहीं मानूंगा, क्योंकि अभी ट्रांजैक्शन है मार्केट में। टूटना एक अलग मैटर है। तो लेकिन ये है कि हाँ, सेलर के लिए एक वार्निंग है कि भाई आप अगर बेचना चाहते हो तो बेच के निकल लो, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन की खासकर ये बात है। और बट आपको लगेगा कि यार ये देखिए मेरे लेफ़्ट में भी न्यू पालम भी आ रहा है, राइट में 108 109 सेक्टर आ जाता है, और ये लेफ़्ट में 110 है। इनका इंडिया बुल्स का प्रोजेक्ट है, बहुत शानदार प्रोजेक्ट है और काफ़ी सही रेट पे रीसेल में इन्वेंट्री मिलती है। जैसे अभी मैं एक वीडियो बनाने का भी आप एक मेरे को बताइएगा कि यार अंडर कंस्ट्रक्शन आप की एक वीडियो मेरा मन है बनाने का काफ़ी दिन से, कि भाई अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव इन में प्राइस का क्या फ़र्क है, क्या लेना फ़ायदा है, उस पर बना है या ना, एक बार आप प्लीज़ बताइएगा। तो द्वारका एक्सप्रेस वे ऑलरेडी रनिंग में आ चुका है, जल्दी इस पर टोल टैक्स भी स्टार्ट हो जाएगा। ये कॉन्शियंट 101 है, इधर कॉमर्शियल है, तो ये रनिंग में है कॉन्शियंट का। और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे को लगा अभी तक कि भाई क्या हो रहा है, तो आप बैक टू बैक प्रोजेक्ट बहुत आ रहे हैं। आपका भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यार बैक टू बैक प्रोजेक्ट क्यों आ रहे हैं इतना। देखिए अब वो प्रोजेक्ट ही बिकेगा मार्केट में जो सही रेट लेके आएगा, जो बिल्डर सही होगा, जो रेट सही लेके आएगा, वो प्रोजेक्ट बिकेगा। अब बिल्डर सही के साथ आप रेट भी कुछ ले आए, वो पॉसिबिलिटी अब नहीं है, या बिल्डर ख़राब है रेट भी आप सस्ता ले आए, तो वो भी पॉसिबिलिटी अब नहीं है। तो वो चीज़ आप थोड़ा सा अवेयर रहें इन्वेस्टमेंट करते टाइम कि आप क्या रेट सही ले रहे हो। तो फिर आपको बिल्डर सही है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, रेडी टू मूव इन, अंडर कंस्ट्रक्शन, सब चीज़ें। तो मेरे राइट में 106 सेक्टर चला हुआ है
और लेफ़्ट में वही पालम विहार या आपका बात करें हम धनवापुर और दौलताबाद है राइट में, तो ये सब गांव यहाँ आते हैं। और अभी पूरा रनिंग में। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के लिए अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको इस कट से नीचे उतरना होगा, जिसमें आपको बसई दिखाई देगा, सेक्टर 99 to 104 दिखाई देगा। तो इससे आपको एग्जिट करना है, ये ध्यान रखना। कभी आप सीधा निकल जाओ, फिर आगे बहुत दूर कट है, मतलब अभी लगा लो यहाँ से 3 किलोमीटर बाद कट आएगा, 2-3 किलोमीटर बाद। तो यहाँ से आपको एग्जिट लेना है, और एग्जिट लेते ही आपका जिस प्रोजेक्ट पे हम जा रहे हैं वो प्रोजेक्ट आपके सामने आ जाएगा। तो बिल्डर का नाम इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसके 2 प्रोजेक्ट हैं। जो पहला प्रोजेक्ट है वो रेरा अप्रूव्ड है, अभी वो चल रहा है उसकी बुकिंग, और जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसका भी रेरा अप्लाइड है, और दोनों सेम लोकेशन में हैं। बस थोड़ा एरिया का फ़र्क है, और उसमें आपको प्राइस का भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। लेकिन वही है कि आप इतना प्यार दिखाते हो तो आपके लिए कुछ स्पेशल रेट तो होता ही होता है हमेशा। तो मैं जैसे ही नीचे उतरूँगा तो मेरे लेफ़्ट में हीरो होम्स का प्रोजेक्ट आ जाएगा, और जैसे ही मैं हीरो होम्स को क्रॉस करूँगा तो आपको ये लड़के दिखाई देंगे इतने प्यारे प्यारे, जो कि आपको गलत डील देने में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। और जैसे ही ये आएगा आपका, वहीं लेफ़्ट में मैं ये टर्न लूँगा। तो जैसे ही हम टर्न लेंगे लेफ़्ट में, तो आपके सामने सबसे पहला आएगा प्रोजेक्ट इंडिया बुल्स एस्टेट एंड क्लब। तो मैं जो बात कर रहा हूँ, एंट्री आपके कुछ वेलकम इस तरीके से, पानी भरा हुआ है। ये एक्चुअली 24 मीटर रोड है, और इसमें ये अंसल साहिबा, मेरे लेफ़्ट में हीरो होम्स, आगे हीरो होम्स है जो रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट आपका कुछ इस तरीके से आएगा। जैसे काम जो चल रहा है ये हीरो होम्स का चल रहा है, और इंडिया बुल्स का जो पहला प्रोजेक्ट है उसका चल रहा है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ इंडिया बुल्स के सेकंड प्रोजेक्ट की। तो सेकंड प्रोजेक्ट आप देखिए, मैंने कोई वीडियो एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं उतरा हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे से, और जैसे ही मैं उतरा हूँ सामने ही मेरे प्रोजेक्ट आ जाता है ये वाली लैंड। तो ये सामने जो लैंड आती है ये वो प्रोजेक्ट है। हालांकि 20 से 24 मीटर रोड जाएगा, और 24 मीटर रोड के एक तरफ ये प्रोजेक्ट आता है इंडिया बुल्स का, जिसका रेरा आ चुका है, एक दूसरा जिसका रेरा आना है। ये जो सामान है, सरिये की गाड़ी वगैरह, ये सब इसका इंडिया बुल्स का प्रोजेक्ट है। चलिए, ये इनका ऑफिस है, और ये हीरो होम्स का, आपका हीरो होम्स की बिल्डिंग है। अब यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, तो अब हम थोड़ी प्रोजेक्ट की बात करेंगे बाहर निकल के। तो ये 24 मीटर रोड है जो एक तरह से पर्सनल है, जो आपका जाके प्रोजेक्ट पे एंड हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट में सबसे यूनिक बात क्या है, जैसे अभी मैं जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ वो लगभग 17-18 एकड़ का प्रोजेक्ट है, और लगभग 1200-1300 फ्लैट्स हैं, और उसमें एमिनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 18 एकड़ है तो एमिनिटीज़ बढ़ जाती हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है वो 6 एकड़ में प्रोजेक्ट आ रहा है, और लगभग 4 ही टावर आएंगे, और एक फ्लोर पे 4 यूनिट आएगी। तो ये रोड भी आपका बन जाएगा। ये सब पानी को इग्नोर करे, जब ये तैयार होगा तो देखना सब। ये हीरो होम्स में करना चाहिए, पर पता नहीं क्यों हीरो होम्स का तो अब रेडी टू मूव इन होने वाला है, हो चुका है शायद। तो यहाँ से हम यहाँ एग्जिट कर रहे हैं, तो ये आपका द्वारका एक्सप्रेस वे आ गया। देखो बिल्कुल सामने है, 100 मीटर दूरी पे, 100 तो नहीं कहूँगा, ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 200 मीटर लगा लो, तो सामने आपका द्वारका एक्सप्रेस वे आ जाता है। तो ये आपका इधर हम जाएंगे तो गुड़गांव दिल्ली की तरफ, ये हम मानेसर की तरफ चले गए। तो अब थोड़ा प्रोजेक्ट को भी ब्रीफ कर देता हूँ आपको, टाइम आपका ख़राब ना हो ज़्यादा। तो जैसे मैंने आपको बताया इसमें कि इसमें 2 साइज आएंगे, 2+ स्टडी या 3 बेडरूम कह लो, या 2+ सर्वेंट कह लो, क्या आएगा अब देखते हैं। 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट आएगा, तो 2+ सर्वेंट या स्टडी का जो साइज़ है 1500 स्क्वायर फीट है, एंड 3+ सर्वेंट का जो साइज़ है वो 2100 स्क्वायर फीट आता है। और जो क्लब है वो लगभग 50,000 स्क्वायर फीट के करीब क्लब आएगा, जिसमें आपका एक्स्ट्रा 2 क्रिकेट पिच रहेगी, 1 लॉन टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, 2 स्क्वैश कोर्ट, 2 बैडमिंटन कोर्ट, ये सब रहेगा। अच्छा, प्राइस की बात करें तो इस जो, और हाँ, इसके अलावा जो रहेगा वो VRV लगा हुआ मिलेगा। 5 लिफ्ट एक टावर में मिलेंगी आपको, और आपका जो प्राइस बता रहा हूँ इसमें आपका जो प्राइस इंक्लूड रहेगा वो EDC IDC इंक्लूड रहेगी, एक कार पार्किंग इंक्लूड रहेगी, क्लब इंक्लूड रहेगा, जो एक्स्ट्रा रहेगा वो आपका PLC GST और IFMS या पोजीशन चार्जेस वो एक्स्ट्रा रहेगा।
तो प्राइस सुन के आप हैरान मत होना, सरप्राइज है। और ये प्राइस जो ला रहा है उससे काफ़ी बिल्डरों के होश उड़ा दिए हैं। उससे पहले एक बात और कह बता देता हूँ आपको कि इसमें जो 4 टावर है, इसमें 2 टावर आपके ऑलरेडी सोल्ड हैं, जो कि आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लिए हुए हैं। तो इसमें सिर्फ 2 ही टावर हैं और लिमिटेड यूनिट है। तो 6 एकड़ में जो है लगभग 600 फ्लैट आते हैं आपके। और प्राइस आप सुनने के लिए तैयार रहिएगा। उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, पेमेंट प्लान बहुत शानदार है। 30-20-50 मतलब 30% अभी जाएगा, 20% स्ट्रक्चर पे जाएगा, 50% आपका पोजीशन पे जाएगा और प्राइस जो है वो आपका जाएगा, और 30% जो 1 साल में जाएगा 30%। तो प्राइस जो आएगा वो आएगा आपका 13,000 रुपये स्क्वायर फुट। तो आपकी जो 2+ सर्वेंट या 2+ स्टडी, क्योंकि अभी लेआउट आया नहीं है तो एक टेंटेटिव बता रहा हूँ, वैसे मेरे को लग रहा है ज़्यादा चांसेज है कि 2+ स्टडी आएगा या 3 बेडरूम 2 वॉशरूम आप कह सकते हो 1500 स्क्वायर फीट में, अंडर 2 CR आ जाएगा आपका। GST और ये अगर हटा ले PLC तो अंडर 2 CR आपका ये प्रोजेक्ट आता है। तो इस प्रोजेक्ट से शानदार 2 बेडरूम ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, उससे सस्ते डील आपको नहीं मिलेगी। इंडिया बुल्स जो कि ऑलरेडी काफ़ी अच्छा नाम रहा हुआ है, जो नाम खराब हुआ वो इसका रियल एस्टेट में नहीं हुआ था, वो हुआ था इसका लोन डिपार्टमेंट में, क्योंकि इसने इतना ज़्यादा लोन दे दिया था बिल्डरों को। इसमें सबसे बड़ा एक रोल है वाटिका जैसे बिल्डर का भी है, जिसने फंड इसका नहीं दिया है। उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ बीच में एक पॉलिसी लेकर आई थी कि बैंकों को हम लाइसेंस देंगे, जो आपका लोन वाले जो कुछ एक कंपनियां हैं जो लोन प्रोवाइड कराती हैं उनको हम बैंक का लाइसेंस देंगे। तो उसमें भी इन्होंने बर्बादी, मतलब इनका पैसा बहुत वेस्टेज गया है। समीर जी अब ये चीज़ें सब बेच चुके लोन से, अब उनका लोन डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इंडिया बुल्स के 2 प्रोजेक्ट थे, जो 110 में था और 103 में था, वो दोनों प्रोजेक्ट की भी उनकी जो कंपनी थी वो बेच चुके हैं। अब ये बिल्कुल नए सिरे से काम कर रहे हैं और पैसे की पूरी फंडेड इनके पास अभी अवेलेबिलिटी है इनके पास। अगर कल को मार्केट प्लस माइनस भी होती है तो ये वो चीज़ नहीं करेंगे। तो इसका रेट लाने का, सस्ता लाने का कारण क्या है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। उसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके पास जो लैंड है वो पुराने टाइम की ली हुई लैंड है। और दूसरा, कंपनी को देखो कम बैक करना ही करना है, तो उस कम बैक को ये कराने के चक्करों में लगे हुए हैं कि कंपनी हमारी कम बैक करे और एक अच्छा रिस्पॉन्स दे, ताकि अगले प्रोजेक्ट फिर हम अच्छे रेट पे निकालें। तो आज की अगर लैंड लेते हो तो उसके हिसाब से अगर रेट देखें, मतलब हमें तो क्या मतलब है कि भाई आप नई लैंड है पुरानी लैंड है, हमें तो फ्लैट तो नहीं मिलेंगे ना, और अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो वो चीज़ें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका क्या है। तो ये रीज़न है इसका, और ये आपको रहेगी क्रेडिबिलिटी। देखिए इनका बिल्डर लाइन में बहुत अच्छा काम रहा है, कंस्ट्रक्शन अच्छी रही है, क्वालिटी और बनाया भी है, सब कुछ अच्छा रहा है। तो आप बेधड़क इसमें पैसा लगा सकते हैं। रही डील की बात, तो इसमें देखिए कंपनी का तो यही रेट है, कंपनी तो इससे नीचे क्या देगी। बट बाकी हमारे पास कुछ होता है, उसके लिए हम आपसे मिलेंगे। तो जब बुकिंग क्लोज करने बैठेंगे तो फिर आपके लिए कोई बेस्ट ऑफर हम देंगे। तो बस इसी के साथ आप वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और आपका एक बार फिर से धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ प्यार इसी तरीके से बनाए रखिएगा। आपका ये कह सकते हैं कि आने वाला टाइम बहुत शुभ है, और मार्केट को डोंट वरी, आप लोग संभालेंगे। गिरी थोड़ी ऊपर नीचे होती है तो भी आप संभालेंगे। तो अब हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।